फिल्म भूरी जो है बेसिकली और बढ़ा दिया। कंपनी जो अभी हाईलाइट हो रही है, इस कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे कि कंपनी की शुरुआत क्या हुई और आज इस मुकाम तक कैसे पहुंचे आप। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस। पिछले 22 साल से प्रोफेशनली आई वर्कड इन इंडिया और विश्व में हर कंट्री में जाके काम किया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वुमेन एम्पावरमेंट को, ग्लोबल वार्मिंग को, ग्लोबल इश्यूज़ को वी शुड हाईलाइट दीज इश्यूज़। तो आई रिजाइन फ्रॉम टाटाज इन 2019। वी हैव स्टार्टेड दिस वेंचर स्क्रीवा एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। I have produced almost 6-7 movies, and rest 15 movies are in pipeline, which are related to the social causes. And our main motive of this venture is only to give holistic life to the world. So that's the reason. ये 2016 में पहले ये रिलीज हो चुकी, तो अब इसे आज के दिन, एड्स दिवस के दिन रिलीज करने का क्या मकसद है आपका? 2016 में से लेके आज तक मूवी को बहुत सराहना मिला और हर कोई उस मूवी को देखना चाह रहा था। तो हमने सोचा कि हम स्क्रीवायर में, क्योंकि हमारा कॉज ही सोशल कॉज है, स्क्रीवायर एंटरटेनमेंट का जो खोलने का रीज़न ही यही था कि हम सोशल कॉजेज़ को हाईलाइट करें, सो दैट जितनी भी समाज में जो कुरीतियाँ हैं और हेल्दी माइंड लोगों को हम दे पाएँ। इस मूवी में क्या दिखाने की कोशिश की है आप? इट्स एड अवेयरनेस। एड्स जो कि आज की डेट में मोर देन 1 लाख लोगों को इंडिया में एड्स हो रहा है, अभी भी आज भी चल रहा है, और एक बहुत बड़ी कुरीति है जो कि पूरे समाज से दूर होनी चाहिए, और हम उसी तरफ कार्यरत हैं। आने वाले दिनों में और ऐसे कोई प्रोजेक्ट? मेरी मझधार वी आर लॉन्चिंग, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वुमेन ओरिएंटेड मूवी है, और आजकल क्या है कि गर्ल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लड़कियां आजकल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है, नाम कमाती जा रही है। ऑल द बेस्ट टू संजय सर की उन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई जो वुमेन ओरिएंटेड है। हो गया। इस फिल्म का और इस फिल्म का जो संगीत है, जिस तरह का सब्जेक्ट है उसको ध्यान में रख करके इसके संगीत और इसके बोल, इसका साउंड डिजाइनिंग, सारा चीज़ को ध्यान में रख करके किया गया है। और जिन लोगों ने भी देखा है, जिन लोगों ने भी सुना है, मुझे काफ़ी पसंद किए हैं। और कोशिश किया गया है कि जो ये मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म है, वास्तविकता से जुड़ी हुई फिल्म है, तो म्यूज़िक में और उसके बोल में, उसके गायन में भी वो सारी चीज़ें झलक दिखे और लोगों को दिखा है। बहुत सारा प्यार मिला है लोगों का आप लोगों के माध्यम से। इसमें 5 गाने हैं, और एक ईंट के भट्ठे पे काम करने वाले और वहाँ पे जो मजदूरों का शोषण होता है, उस तरह की कहानी है। तो इसके गानों का बोल भी उसी हिसाब से रखा गया है, जो देसी गाँवटीपन दिखे, मगर जो उसके शब्दों का चयन किया गया है, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका जो थॉट है, वो यूनिवर्सल है, जो एक जीवन में सबके ऊपर लागू होगा, जो अपने जीवन में किसी कारणवश संघर्ष कर रहे हैं। इसके प्रोड्यूसर चंद्रपाल सिंह जी हैं, जो हमारे मित्र हैं, और जसवीर भाटी, वो भी हमारे दोस्त हैं। इसके डायरेक्टर, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया हुआ है, और एक बार फिर से रिलीज हो रही है। एड्स दिवस पे ये फिल्म को फिर से स्क्रीनिंग किया जा रहा है, इसकी बहुत प्रसन्नता हो रही है, और उम्मीद लगाते हैं कि आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। ये मूवी फिर से लॉन्च हो रही है मुंबई से, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, और मूवी देखा आपने? ये असल में मैं चंद्रपाल जी के साथ एक फिल्म कर चुका हूँ, लकीर का फ़कीर, जो दुनिया भर में लोगों ने बहुत पसंद की। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बहुत तारीफ हुई थी इस फिल्म की। और चंद्रपाल जी क्रिएटिव बहुत अच्छा सोचते, और सबसे बड़ी बात है देश के प्रति सोचते हो, और ताकि कुछ एक ऐसा मैसेज मिले जो
समाज में लोग सीख सकें। और लकीर के फ़क्र के बाद ही उन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया था और बोले यार मेरा ऐसा है कि मैं कुछ एक मैसेज एक संदेश दूँ। तो बहुत कम ऐसे प्रोड्यूसर होते हैं जो समाज को एक अच्छा प्रोजेक्ट देते हैं। तरुण जी के साथ अगर मौका मिले आपको तो काम करना चाहेंगे? मैं आया इसलिए कि हमें मौका दे तरुण जी और डेफिनेटली देंगे क्योंकि बड़े उनका स्वभाव बहुत प्यारा है, हंसमुख चेहरा है, हंसते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और वो जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं बड़े पैमाने पर जा रहे हैं और एक अच्छा रोल देंगे। समाज को क्या संदेश देंगे आप? खुश रहो, खुश रखो, बस यही। थैंक यू सर। लव यू। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं थोड़ी सी ऐसी बातें कहना चाहूँगा। ये फिल्म हमारे डायरेक्टर के पास में कहानी के रूप में 2004-05 से थी, लेकिन वो घूमते रहे, फिर हमें मिली है 2009 में स्क्रीन प्ले डायलॉग्स करने के लिए। स्क्रिप्ट होने के बाद भी वो घूमते रहे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ऐसे हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट को हाथ लगाने से अच्छे खासे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भी घबराते हैं। तो मैं फिर से बधाई दूंगा चंद्रपाल जी को और स्क्रीनवायर एंटरटेनमेंट तरुण आनंद जी को, जो एक बार रिलीज़ होने के बाद इस फिल्म को वापस लोगों के पास तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में एक दो विषय नहीं है, समाज के बहुत सारे अनछुए पहलुओं के बारे में फिल्म बात करती है। चाहे वो बेमेल विवाह हो, उसके बारे में बात करती है, चाहे वो गरीब मजदूरों का कैसे शोषण किया जाता है उनकी पगार न देकर, चाहे वो महिलाओं के प्रति किस तरह की सामंतिक प्रवृत्ति सोच वाले लोग बात करते हैं, कैसे ख्याल रखते हैं, कैसे उनका शारीरिक से लेके मानसिक शोषण तक करते हैं। उसके अलावा जो एड्स जैसी एक भयंकर बीमारी जिसकी चपेट में अनजाने में ना चाहते हुए भी लोग अनभिज्ञता के कारण या जागरूकता की कमी के कारण लोग आ जाते हैं, और लगभग 60-65 हज़ार नहीं, शायद 60-65 लाख के आसपास का आंकड़ा है जो हर साल हमारे देश में इस भयंकर बीमारी से या तो कुछ मर जाते हैं या फिर ग्रस्त हो जाते हैं। तो उनका जीना मरना एक ही जैसा हो जाता है, यहाँ तक कि लोग छुआछूत जैसा व्यवहार उनके साथ करने लगते हैं, जीवन का सुख नहीं भोग सकते। लेकिन कारण इसके पीछे सिर्फ इतना है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा स्क्रीनवायर एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को, तरुण आनंद जी को, चंद्रपाल जी को और उनकी पूरी की पूरी टीम को, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। इस बड़े कॉज के लिए उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आई वुड लाइक टू गुड लक ऑल ऑफ देम। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये वर्ल्ड एड्स डे पर इनका बहुत अच्छा कदम है और इस तरह की फिल्में समाज को जागरूक तो करती है, साथ साथ कहीं ना कहीं जो सिनेमा को पसंद करते हैं उनको ये बात से भी अवगत कराती है कि इस तरह की सिनेमा से हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिसको सोसाइटी एक टैबू समझती है, उनसे हमें फाइट करना चाहिए। तो अब एक बार फिर से सारे इस प्रोडक्शन हाउस के जुड़े सारे व्यक्तियों को मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। क्या बात है। जरूर, सबसे पहले तो हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे तरुण आनंद साहब जी को बहुत बहुत इस जो स्क्रीनिंग हो रही है स्क्रीन राइट एंटरटेनमेंट, तो इसकी शुभकामनाएं हम चाहते हैं ये और बढ़कर हो। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े स्केल पे ये चीज़ बनी है और आगे भी जाकर इनका और बड़ा बड़ा काम हो। स्क्रीन राइट एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन पर शुभकामनाएं देता हूँ। बस इतना है, मैं खुश रहो। आभार। जी, इतनी बड़ी रकम लगाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था, और अभी ये नई कंपनी के आपने टेक ओवर किया है, ये कैसा है? पहला क्वेश्चन है आपका फिल्म। तो फिल्म, अच्छी फिल्म कहीं ना कहीं स्टोरी से ही मालूम पड़ जाता है कि अच्छी फिल्म ये बनाने लायक है, और स्टोरी से ही पता चल जाता है कि इस पर काम करना चाहिए या नहीं। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है सिनेमाटोग्राफर रहा है, तो स्क्रीन प्ले पे मुझे पकड़ है, और कहानी जिस हिसाब से कहानी है और जिस हिसाब से इसका सारे जो पात्र
गढ़े गए हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे इस कहानी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और उसी हिसाब से स्क्रीन प्ले बना के हमने इस कहानी को आगे बढ़ाया है। और 2016 में कोई और कंपनी और 2022 में कोई और कंपनी, इसका रीजन क्या है? 2016 में फिल्म रिलीज हो चुकी है और 2016 में भारत सरकार इसको टैक्स फ्री भी किया है और इस फिल्म को 2016 में सराही भी गई थी। क्योंकि अच्छी फिल्म समाज देखना चाहता है, अच्छी फिल्म समाज देखना चाहता है और हमारा काम है फिल्म अच्छी बनाना। अब समाज देखता है कि नहीं, स्टार को देखने जाता है, ये हम नहीं बता सकते हैं, ये हम ऑडियंस और कंज्यूमर के ऊपर छोड़ते हैं। अच्छा सिनेमा बनाना हमारा काम है, क्योंकि अच्छे सिनेमा तो बना देते हैं लेकिन अच्छा स्टार नहीं है या बड़े स्टार नहीं है, बड़े स्टारडम नहीं है। इस वजह से हम सिनेमा हॉल में या फर्स्ट प्रोड्यूसर बोलिए आप या नया प्रोड्यूसर बोलिए आप, उस वजह से कहीं ना कहीं हम माइनस और प्लस हो जाते हैं। लेकिन हमारा मकसद जो है अच्छा सिनेमा बनाना था, हमने अच्छा सिनेमा बनाया। जो आज आप लोगों के सामने वो सिनेमा उसी तरीके से सामने आ रहा है कि अच्छा सिनेमा कभी रुक नहीं सकता है। सिनेमा हॉल स्क्रीन दे या न दे, सिनेमा हॉल स्क्रीन दे या न दे, लेकिन सिनेमा अगर अच्छा बना रहेगा तो कभी रुक नहीं पाएगा हमारे आवाम और जनता के पास पहुंचने से। जनता वो है जो अच्छे सिनेमा को कभी नकारती नहीं है और आज इस फिल्म को जनता ने 84 मार्क दिया है, 84% दिया। IMDb का रेटिंग भी अच्छा है और मैं कंज्यूमर को थैंक्स बोलता हूं और मैं कंज्यूमर को ही थैंक्स बोलूंगा क्योंकि इस सिनेमा को मेरे कंज्यूमर ने ही वो रेटिंग दिया है, ना कि सिनेमा हॉल ने, ना कि किसी बड़े स्टार ने, ना कि बड़े किसी स्टारडम ने। जी आज बहुत गर्व की बात है और पर्व की बात है और त्यौहार भी है। एड्स वर्ल्ड डे, जो आज एड्स वर्ल्ड डे पे स्क्रीन वार एंटरटेनमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस फिल्म को स्क्रीन वार ने बड़ा कदम उठाया इस फिल्म को रीलॉन्च करने के लिए और देश दुनिया में इस ऐसे सब्जेक्ट को लेके गांव-गांव तक लेके जाना चाह रहा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कंसेप्ट के ऊपर आज एक कंपनी सामने आई है कि इस तरीके का कंटेंट हम देश दुनिया में बाहर लेके जाएं। जी आपका नया सवाल। जागरूकता अभियान के तहत स्क्रीन वार प्राइवेट लिमिटेड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर से नारी सशक्तिकरण की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसमें बताया गया है कि नारी का जो शोषण हो रहा है और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो कितना विभत्स होता है, इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया गया है। लोगों में जागरूकता फैलाने का कोशिश किया है कि गलत का परिणाम गलत होता है, इसलिए मित्रों जागो और किसी भी गलत चीज़ों का अंजाम देने से 100 बार सोचो, 1000 बार डरो और आप अपने अच्छे कर्म करने के तरफ सोचो, बुरे कर्म से बचो। मैं अपने और हमारी टीम की तरफ से स्क्रीन वार इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को बधाई देता हूँ कि इस तरीके की मूवी पे काम करें और ऐसे समाज के उत्थान के लिए हमेशा जागरूकता अभियान में भाग लें। धन्यवाद। इस भौरी मूवी को हम बहुत बहुत बधाई देने पड़ेंगे। इस प्रयास को बहुत उन्नति मिले और जो इंटरटेनमेंट है उसको बहुत आप लोग का सपोर्ट मिले। जितना आप इसको आगे बढ़ाएंगे उतना हमारे भाई का लाभ होगा और हिट होनी चाहिए, उसकी फिटिंग आपके पास है। अच्छे से फिटिंग करिए, हिट हो जाए। थैंक यू सो मच। राम भाई की विशेष बहुत है हमारे लिए और उनका आशीर्वाद ही से हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर। देखिए, सिनेमा का मकसद होता है किसी भी मैसेज को देना, किसी पॉजिटिव मैसेज को देना। ये मूवी जो है एड्स के अवेयरनेस के लिए बनाई गई है। तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड बहुत प्रॉब्लम है एड्स को लेकर के। हालांकि दूसरे वायरस से अभी हाईलाइटेड हो गए हैं जैसे कोरोना, लेकिन एड्स वायरस बहुत टाइम से है और लोगों की ज़िंदगियाँ ले चुका है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है और मैं स्क्रीनिंग में आया हूँ। आई वुड लाइक टू सी दिस
एंड आई एम श्योर कि मतलब डेफिनेटली अच्छी फिल्म होगी। ऑलरेडी एयर पर तो है ही, और मैं यही चाहूँगा कि मतलब जो इन लोगों की नीयत है वो मतलब साफ है, ये जानता हूँ मैं, और उससे मतलब पब्लिक तक ये बात पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को दोबारा देखें। जाकिर भाई की शख्सियत को कौन नहीं जानता है, इज ए वेल रिनाउंड एक्टर और बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ किए हैं। इनका यहाँ पर आना ही हमारे लिए आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच सर। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया है, इट्स वंडरफुल कॉन्सेप्ट। इससे इंडिया का भविष्य जो है बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे। सो तरुण जी ने जो ये सब्जेक्ट उठाया है, और हर देश में, हर शहर में अगर ये ऐसे सब्जेक्ट उठाए जाएं तो इंडिया इज गोइंग टू शाइन, इंडिया इज गोइंग टू शाइन। सो आई विल जस्ट से ऑल थैंक्स टू तरुण जी। 3 cheers for him. Hip hip hooray, hip hip hooray, hip hip hooray for Tarun ji. Thank you so much. तो तरुण आनंद सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उनके उद्देश्य क्या है। उनके उद्देश्य समाज में सोशल अवेयरनेस को बढ़ावा देना है। और आज विश्व एड्स दिवस पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं फिल्म भौरी की स्क्रीनिंग के लिए। मैं आप सबके सामने इनवाइट करना चाहती हूँ सुंदरी ठाकुर जी को, जो कि नारी सम्मान संगठन से है। मैम प्लीज आइए। थैंक यू सो मच। यस यस। हाय, आई एम ऋषि भारद्वाज। मैं एक मॉडल हूँ और एक्टर हूँ, और मैं मिस अर्थ इंडिया भी बन चुकी हूँ। और ये मूवी को देखकर मैं ये बताना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है महिलाओं के लिए वर्ल्ड एड्स डे पे, और ऐसी मूवीज और आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। हाय, मेरा नाम प्रतीक है। मैं एक एक्टर हूँ, एक मॉडल। और मूवी जैसे लिखी गई है, एक डायरेक्शन बहुत प्यारी हुई है, और ये कदम बहुत अच्छा उठाया गया है इस मूवी को लेकर। और जैसे कि इन्होंने कहा कि ये बहुत सारी ऐसे अपना स्क्रीन प्ले उठाएंगे और स्टोरीज उठाएंगे इस डे को लेकर, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये मूवी देखकर। मूवी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं सच में मूवी नहीं देखती, जब मैंने इसका देखा तो वो बिल्कुल दिल से छूने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जो बेसिकली हम गांव देहात में आज भी हम इतना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो गांव देहात में वो वही की वही चीज़ें हैं जो इसमें दर्शाया गया है। वो बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं के ऊपर बिल्कुल जो होना चाहिए, जो हो रहा है और जो होता आ रहा है आज भी वो हो रहा है, जो इसमें दर्शाया गया है। बहुत अच्छी मूवी है, और अगर इसे देखेंगे तो लोगों को समझ में भी आएगी। शायद लोगों की धारणा चेंज हो जाए उस मूवी को देख कर कि एक महिला अगर खूबसूरत है गांव में और गरीब है और उसका लोग कैसे शोषण करते हैं, तो एक अगर इंसानियत है, अगर शायद इसमें से अगर मैं कहती हूँ जो मूवी वापस से रिलीज़ आप लोग कर रहे हैं और लोगों को ये बताने के लिए, ये बहुत अच्छा सोच और बहुत अच्छी चीज़ है कि जिन्होंने जब नहीं सोचा शायद अब सोच ले। 2017 में लोग शायद भूल गए हो, ना देखा हो, मगर मैं ये कहूँगी इस मूवी की ज़रूर देखिए, जो गाँव की महिलाओं के साथ हो रहा है। और इवन मैंने अभी एक केस किया भी है, बिलासपुर का केस था, अभी मैंने वो किया है केस। बहुत तकलीफ होती है जब महिलाओं को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। सो मैं तो ये कहूँगी कि सभी लोग जो गांव देहात में रहते, प्लीज़ आप लोग इस मूवी को देखिए और कुछ अपनी विचारधाराएं चेंज कीजिए। महिला बेटी भी होती है, माँ भी होती है, पत्नी भी होती है, वो हर रूप में होती है, मगर वो धरती माँ ही समझ के आप कीजिए। वाइफ है ठीक है, उसके दायरे अपनी जगह है, माँ के अपने सम्मान है, बहन का अपना सम्मान है, लेकिन किसी एक महिला की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया जाए। मैं तो ये कहूँगी और सबसे निवेदन करूँगी कि इस मूवी को देखें और कुछ सीखें, और उससे जो सीख मिलेगी ना, शायद बहुत कुछ सीख जाओगे आप लोग। सभी से मेरा निवेदन है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कोई मर्द है जो हर किसी महिला को बेइज्जत करता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ जो है वो थोड़ा सा सुधर जाओ और अपना अंजाम इस मूवी में देख लो क्या होता है। तरुण आनंद जी और कंपनी के बारे में क्या कहना है? मैं आपसे उनके बारे में क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, जो मैंने अभी उनकी बहुत सी चीज़ें देखी हैं
और सुनी है तो मुझे मतलब बहुत प्राउड फील हुआ। इतने सिंपल बंदे, हाई एजुकेटेड क्वालिफाइड इंजीनियर, जिनकी सोच इतनी अच्छी है कि मतलब मैं इतना काम करती हूँ, मुझे अपने आप को लग रहा कि मैंने शायद अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं। जब मैंने उनका अभी एक 5 मिनट मेरे उनकी बात हुई है, उनकी सोच इतनी अच्छी है। मैं कहती हूँ अगर इसमें से हर एरिया में एक बंदा हो जाए ना तो शायद बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाए। थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने बुलाया, ऑल मीडिया थैंक। सबसे पहले आप लोगों को मैं कंचन अवस्थी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस फिल्म के लिए यहाँ पर आई हूँ। इस फिल्म का प्रीमियर है। ये फिल्म इससे पहले भी ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है प्राइम अमेज़ॉन पे, और मैंने देखी है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और पूरी टीम को दिल से बधाई है। और मुझे लगता है इसमें जो एक संदेश है, एक मैसेज है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल थॉट है, ये सिर्फ फीमेल के लिए ही नहीं, ये मेल के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना फीमेल्स के लिए ज़रूरी है। तो इस संदेश को सब लोग देखें, और इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती हैं। मुझे लगता है कि आप सबको देखना चाहिए, और साथ ही साथ फिल्म के सभी कलाकारों को बहुत 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 शुभकामनाएँ हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है। सर मैं हूँ मनीष नाहर। आज आपने कौन सी मूवी देखी? मैं अभी भौरी मूवी देख कर आ रहा हूँ। तो मूवी कैसी लगी? मूवी अभी आधी देखी है मैंने, लेकिन सर बहुत अच्छी मूवी है। मैं चाहूँगा कि हर किसी को एक बार ये मूवी देखनी चाहिए, और ऐसी मूवियाँ बननी ज़रूरी है। तो उसमें सबसे अच्छा कौन सा सीन लगा आपको? सारे सीन, मतलब जहाँ शुरू से लेकर के अभी तक जो देखा मैंने, बहुत ही अच्छा रहा। सब कुछ अच्छा रहा, सारे सीन्स अच्छे रहे सर। 5 स्टार में से कितने स्टार देना चाहोगे? 4 स्टार। थैंक यू। थैंक यू। मूवी कैसी लगी मैडम आपको, और क्या संदेश देना चाहोगे? मूवी बहुत ही अच्छी है, और मूवी अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रही है। एड्स जैसी गंभीर बीमारी के जरिए जैसी मूवी में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में भी बताया है। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। सारे एक्टर्स, सब दिग्गज एक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं। बहुत संवेदनशील फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। 5 स्टार की बात करें जाए, 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहिए? 5 स्टार में से मैं देना चाहूँगी 3.5। थैंक यू। मूवी कैसी लगी मैडम आपको, और क्या संदेश देना चाहोगे? मूवी बहुत ही अच्छी है, और मूवी अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रही है। एड्स जैसी गंभीर बीमारी के जरिए जैसी मूवी में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में भी बताया है। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। सारे एक्टर्स, सब दिग्गज एक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं। बहुत संवेदनशील फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। 5 स्टार की बात करें जाए, 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहिए? 5 स्टार में से मैं देना चाहूँगी 3.5। थैंक यू। मैम मूवी देखा आपने? Yes, first half. कैसी लग रही है? I think story is very good, but I believe direction point of view से और better हो सकती थी, because since the star cast was very good, you have the big star cast. मतलब जो मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी ओवरऑल जो फिल्म की स्टोरी जा रही है, इट्स वेरी गुड। लाइक और बेटर हो सकती थी, मतलब आपको कमी कहाँ पे दिखाई दे रही है? क्या कम लग रहा है कि और बेटर हो सकता था? बेसिकली थोड़ा डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस वाइज तो रघुवीर जी के तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। लाइक आई रियली लव दिस परफॉर्मेंस, एंड मेरा बेसिकली ध्यान उनकी तरफ ही था सारा का सारा। एंड दैट एक्ट्रेस जो कि भौरी बनी हुई है, हाँ, और हल्का सा वो सटन हो सकता है। आई डोंट नो कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब ऐसा नहीं कि हम बोल रहे तो वो वैसा ही होगा, लाइक इट जस्ट फेल्ट कि समवेयर डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हो सकती है। और बेटर 5 स्टार में कितना स्टार देंगे आप? आई विल गिव यू 3 स्टार। और आप? 3.5। 3.5 या। थैंक यू। इंटरवल से पहले तक का जो जो सीन देखा आपने, आज ऐसे
भाई इंटरवल नहीं, पिक्चर खत्म हो गई आज जिस दिवस पे पिक्चर खत्म हो गई है, अब आपको पूरा बताना है इंटरवल। आज आपने कौन सी मूवी देखी? आज मैंने भोरी मूवी देखा। तो कैसा रहा मूवी के बारे में कहना, शब्दों को जोड़ने की जरूरत पड़ रही है, इतनी अच्छी तरीके से इसे पिक्चराइज किया गया है। और ये स्क्रीवा इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड अगेन जो 2017 में रिलीज मूवी को फिर से लाने का कोशिश किया और जागरूकता अभियान को फिर से जगाने की कोशिश किया, नारी सशक्तिकरण को फिर से जगाने की कोशिश किया उसी मूवी से, जो एक बार पहले भी टैक्स फ्री हो चुका है। आज फिर से इसे नए तरीके से पेश कर समाज में जागरूकता फैलाने का कोशिश किया है। वाकई अगर सीन की बात करें तो कितने सीन और कौन सी सीन अच्छी लगी आपको? इसमें से कोई भी सीन ऐसी नहीं है जो नेग्लेक्ट किया जाए, अच्छी ना कहा जाए। एक से एक सब द बेस्ट सीन इसमें लिया है। इसमें जिन्होंने भी काम, हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जितने एक्टर्स ने इसमें मेहनत किया है, जो रियलिटी लाने की कोशिश किया है, वो हमें वाकई हमारे समाज तक जाने की जरूरत है। इससे हमारे समाज के विचारधारा को बदलने की जरूरत है और आज फिर से एक बार नई शक्ति के साथ अपने समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। यही मैसेज इस एड्स दिवस पर इस मूवी के द्वारा जाता है। हम सारे लोगों से, अपने भाइयों से, अपने बंधुओं से, सबसे यही निवेदन करेंगे कि इस मैसेज को जो इसके थ्रू हमने भौरी के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश किया, इससे सीखें और इससे अपने आप में सुधार और उत्थान लाने की कोशिश करें। इससे सब मुझे अच्छी लगी। 5 स्टार से कितना स्टार देना चाहेंगे? 5 स्टार। और आप कितना स्टार देना चाहेंगे? 5 अगर आपने बाउंड किया है तो 5 तो देना ही बनता है, उससे कम का तो सवाल ही नहीं। ज्यादा कुछ हो तो मैं ज्यादा बोल सकता हूँ। अच्छा सर, मूवी कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया मूवी है, अच्छा डायरेक्शन है, अच्छी कॉमेडी है। क्या कहना चाहेंगे और इसके बारे में? कॉमेडी में यार अच्छी चलेगी ये मूवी, और जो स्टोरी है बहुत बेहतरीन स्टोरी है इसकी। अगर सीन की बात करें तो कौन सा सीन आपको अच्छा लगा इसमें? सभी सीन अच्छे हैं। तो 5 स्टार में कितना स्टार देना चाहिए? 5 स्टार में से कितना? 5 स्टार।